तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं ये गोपाल राणा जी के घर पे पहुंच चुका हूं और मेरे चैनल के लिए आपने टाइम निकाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उत्तराखंड में तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय आपको हमने बताया है कि हम समाज कल्याण अधिकारी जो कि इस समय आप रिटायर्ड हो चुके हैं जी, रिटायर हो चुके हैं और इनके घर पे आज आए हैं और हम इनकी जो समाज कल्याण अधिकारी इन्होंने समाज की सेवा करी और आज इनसे बात करेंगे। आप बने रहना और एक इन्होंने आगे समाज सेवा के लिए एक और समाज सेवा करनी है, उसके लिए तैयार है। आपको बताएंगे इस वीडियो में, आगे बताएंगे आपको कि कौन सा तैयारी ये कर रहे हैं और आपकी सेवा के लिए दोबारा एक बार फिर एक अधिकारी के रूप में और एक समाज सेवा राजनीति के तौर पे। तो आपको ये चूंकि हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा है सर जी जी, और हम चाहते हैं कि इसका बराबर जी जी निर्वहन आपका स्वागत है आपका। पौराणिक तो ये आपने देखा होगा कि आपको मेरा जो है पता है, आप लोगों को मेरे चैनल आप देखते हैं, मेरे अंदर एक ही वो है कि भेंट सर ने करी है और बहुत अच्छी बात है। अब इसमें मुझे लिखना आए ना आए लेकिन इसका स्वागत है कि हमारे पास जो ये पहुंची है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जो सेवाएं और इस तरह का भेंट देना एक समाज को बढ़ावा देता। अगर समझे लोग, नहीं समझे तो फिर कुछ भी नहीं। तो इसकी जो कीमत है वो उनको ही पता होती है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है। तो सर अब शुरुआत करते हैं जी। तो सर सबसे पहला सवाल एक है कि आप जो है किस विभाग में आपने सेवा दी है? सम्मानित असवाल जी, थोड़ा बोलिए तेज। हाँ, मैं 1983 में समाज कल्याण विभाग में सेवा में आया और मैं जून 2023 में समाज कल्याण विभाग के व्यक्तिगत अधिकारी पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। सर एक मिनट और पूछूंगा आपसे, व्यक्तिगत अधिकारी कई लोगों की समझ में नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत अधिकारी ये होता है कि वो विभाग के अंदर एक वरिष्ठ कार्मिक होते हैं जो व्यक्तिगत अधिकारी होते हैं। हालांकि विभाग में बहुत सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे अन्य अधिकारी हैं, उनकी अलग चेन होती है और हमारी चेन अलग होती है, वो व्यक्तिगत अधिकारी कहा जाता है। तो सर दूसरा सवाल है मेरा कि आप समाज कल्याण में जिस पद में आप रहे हैं उस पद पे आप जनता की सेवा मतलब कितनी हो सकती है और किस द्वारा वो जनता की सेवा कर सकती है, ताकि आगे पता लगे जो उस पद पे जाए और जनता को भी पता लगे आपके द्वारा कि वहाँ पे कितनी सेवा जनता की हो सकती है और किस किस काम को वहाँ पे किया जा सकता है जो आपके द्वारा जिस पद पे आप रहे हैं। बिल्कुल स्वागत है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। निश्चित तौर पर समाज कल्याण विभाग जैसे कि नाम से ही विदित होता है और सर्वज्ञापी है कि समाज कल्याण, और अक्सर लोग आज समाज में भी कहते हैं कि यार कुछ समाज कल्याण के कार्य करो। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं समाज कल्याण जैसे विभाग में, जहाँ निर्धन, निर्बल, गरीब, असहाय, वृद्ध, विकलांग, विधवा, दिव्यांगजनों की सेवा करने का मुझे लगभग 40 वर्षों तक मौका मिला। और उसके साथ साथ मैं आपको, मेरा गांव उल्लण है विकासखंड चिन्याली चौक का, जो आज भी हमारे सड़क यातायात से के लिए मोहताज है। उसके लिए बहुत सारे संघर्ष हमारे सम्मानित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग भी कर रहे हैं, आम जनता भी कर रही है। और उस क्षेत्र से आता हूँ जो बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है। तो मुझे वो भी पीड़ा है कि हमारे निचली बनकोट से लेकर के, हमारे गोरू कवागड्डी से लेकर के और गमरी पट्टी, जो हमारी निचली पट्टी गमरी है और जसपुर गमरी है, उन दोनों क्षेत्रों की पीड़ा मुझे बखूबी है। और इस नाते भी कि इन लगभग 40 वर्षों की समाज कल्याण की सेवा में मुझे बहुत सारे जन कल्याण कार्य करने के सेवा का अवसर मिला। बहुत सारे अपनी जो विभाग की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी पेंशन की योजनाएं हैं, बहुत सारे। तो मैं बखूबी कहने का मतलब ये है कि मैं बखूबी इस चीज़ को समझता हूँ कि समाज के अंदर आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे असहाय, निर्धन, निर्बल लोग हैं, विशेषकर पेंशनर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज इन चीज़ों की बहुत कम जानकारियाँ रहती है। हमने जन कल्याण शिविरों के सर मैं आपको रोकूंगा, हाँ, एक सवाल और करता हूँ आपसे कि एक्चुअली में क्या है कि जिनको समाज कल्याण के द्वारा पेंशन की जरूरत है जी, जो जिनको जरूरत है, आप समझ गए, समझ लो, जिनको जरूरत है उन तक ये पहुंचता ही नहीं है और फायदा जो है दूसरा आदमी ले रहा है जिसको जरूरत नहीं है। ये शायद आपको भी आइडिया होगा, आप उसमें रहे हैं, हो सकता है आपको पूरा आइडिया हो। देखिए सम्मानित असवाल जी, मैं यूं तो नहीं कहूँगा कि पूरी तौर पर है। हाँ, कदाचित
हमारे कुछ लोग फ़ायदा तो, क्योंकि हमारी जो सारी पेंशनें हैं पूर्व में तो मैनुअल व्यवस्था होती थी, लेकिन अब तो पूरा डिजिटल हो चुका है। ऑनलाइन हमारे सारे पेंशनों के खाते होते हैं और उसमें कहीं हेराफेरी नहीं हो सकती है, संबंधित व्यक्ति तक ही जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमारे लोग हैं, कदाचित उन तक पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, या हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि के माध्यम से। वैसे यद्यपि हमारे बहुउद्देशीय शिविर, कल्याण शिविर लगते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो उद्देश्य मैं ये है कि आम जन तक उसकी जो पीड़ा है, क्योंकि 40 वर्षों तक जो मेरे जहन में है, मैंने उन पीड़ाओं को देखा है और आज भी उनके प्रति हमारा दर्द है। और मैं चाहता हूँ कि उनकी सेवा मैं अपने इन 40 वर्षों का जो मेरा अनुभव है सरकारी तौर पर, कि सरकार में के मुलाजिम होने के नाते तो कैसे हम योजनाओं को क्रियान्वयन करें और धरातल पर हम अंतिम छोर पर जो हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक कैसे हम इसको पहुंचाएं, वो मेरा पहला उद्देश्य है जी सर। वर्तमान में हमारी 8 योजनाएं हमारे समाज कल्याण विभाग की संचालित है, जिसमें है वृद्धा, विकलांग, दिव्यांग, विधवा, हमारी किसान पेंशन, हमारे बौना पेंशन, हमारी प्रत्येकता पेंशन, ये सब बहुत जन कल्याणकारी पेंशन है। तो 1500 रुपये है और इन सब का जो चयन होता है ग्राम सभा की खुली बैठकों में। सर इन पेंशन में जैसे कोई विकलांग है, जैसे आंख से या हाथ से, ये कितना % का सर्टिफिकेट चाहिए होता है डॉक्टर से? बिल्कुल, इसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसमें जिले में एक बोर्ड बैठता है, हमारे दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में। 40 से ऊपर 40% 40 या 40 से ऊपर जो हमारे दिव्यांग, उसमें जिनकी दिव्यांगता होती है उनको दिव्यांग पेंशन के लिए चयनित किया जाता है। ये वो और भी जो हमारी शर्तें हैं उनको अगर वो पूरा करते हैं, उनके परिवार में कोई सरकारी सेवा में नहीं है या उनकी आय 4000 से ऊपर नहीं है या वो BPL ID धारक है, तो उनके लिए वो पात्र हैं। इसके अतिरिक्त सर हमारी दिव्यांग में ही मैं आपको थोड़ा वो कर दूँ, 3 पेंशनें हैं। एक तो हमारी दिव्यांग पेंशन है जो 40 या 40 से ऊपर पे होती है। एक हमारी पेंशन है जो पैदाइश के लिए 0 से लेकर 18 साल, तो वो दिव्यांग भत्ते के रूप से दिव्यांग सहायता होती है। जो ऐसे बच्चे हैं हमारे जो दुर्भाग्यवश, अगर कोई जो है पेट से दुर्भाग्यवश जो 40% से ऊपर उसमें आ गए, तो उनको 700 रुपये प्रमंत दिया जाता है। और एक और पेंशन है हमारी जो 20 या 39% से बीच में, तो वो एक हमारी और पेंशन है, चिरूलबतेरी पेंशन। उसमें ये होता है सर कि जो हमारे समाज के अंदर आप जानते हैं कि हमारा पूरा उत्तराखंड कृषि प्रधान है, और अगर कोई बहन, कोई भाई खेती बाड़ी के कार्यों को करते हुए अगर उनके अंदर कोई ऐसी दिव्यांगता आती है कि वो 20% और 39% के बीच में हो जाते हैं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनको होता है, तो उनको चिरूलबतेरी पेंशन दी जाती है जो 1200 रुपये जी। ये वो किसको, जो क्या है इसमें, किसको दी जाती है? जो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, हाँ, मतलब वो नॉर्मली आदमी ऐसा? हाँ, सामने कोई भी है खेती बाड़ी, जैसे कोई बहन जी निश्चित तौर पर होता है खेती बाड़ी के कार्य करते हुए जंगल में घास काटने जा रही है, कहीं बांस की पेड़ में चढ़ गई, दुर्भाग्यवश उनका पैर लटक गया, कहीं वो गिर गया, और कोई एक आंशिक अपंगता उनके अंदर आ गई 20% से लेकर और 39 के बीच, तो उनके लिए कि उनको कोई हाथ हल्का सा वो हो गया, या कोई भाई हमारा कोई नौजवान साथी है, कहीं बैल ने उसको टक्कर मार दी है, चलते हुए गिर गया और हल्का फुल्का उसको अगर 20 से और 39% के बीच में अगर दिव्यांगता आती है, वो प्रमाण पत्र उसको दिया जाता है, तो उसके लिए पात्र। तो सर इसमें ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपकी, आप आजाद हो चुके हैं उस से, अगर आप उस अधिकारी के अंदर होते तो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आज आप आजाद है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आजाद है आप जी। तो मैं नहीं उठा पा रहे, और उनको एक्चुअली में क्या है कि उनको दिक्कत भी है, उस चीज की जरूरत है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे बिना खर्चे के। क्या आप लोग उनकी मदद, हेल्प कर सकते हैं? पूरी मदद करेंगे सर। आज भी हमको इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है कि सेवानिवृत्ति के लगभग 1 साल के पश्चात लगभग मेरे को आए दिन 8-10 फोन इस प्रकार से आते हैं कि सर हमारी पेंशन अभी आने वाली है, या कोई दिक्कत है, या कोई, जैसे आजकल हमारा जो है सारा आधार से लिंक हो रहा है हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी जी के द्वारा भी और विभागीय निर्देशों से। प्रत्येक पेंशन के खातों को मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ, वो उनको जो है बराबर उसको आधार से लिंक करने का बराबर विज्ञप्तियाँ जारी हो रही है। दोस्तों बने रहना, आज गोपाल राणा जी आपको पेंशन की जो जानकारी वो भी दे रहे हैं, और आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत आ रही है। समाज सेवा के रूप में एक काम करें, और आपको दिखाएंगे राजनीति में भी उतरने वाले है, समाज सेवा के लिए आपको बताएंगे कि किस राजनीति और कौन से दिशा से जाएंगे और कौन से क्षेत्र में। आप बने रहना पूरी वीडियो पे, हम अभी आपको बताएंगे। तो सर वहाँ पे जो पेंशन के लिए, जैसे किसी का हाथ या आंख कमजोर है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? देखिए सर, सीधी बात है, अगर आप दिव्यांगता पेंशन की बात कर रहे हैं, जो हमारे 3 पार्ट हैं उसके, एक तो 40 या 40 से ऊपर वाले जो होते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो CMO साहब का एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र
की उसमें ज़रूरत पड़ती है, जी और 18 साल से ऊपर उनकी उम्र हो, 60 साल से नीचे हो, और बाद में 4000 से कम का आय प्रमाण पत्र, ये भी फैलाए। ठीक है सर, ये तो हमारी उस पेंशन के लिए जो हमारी तिरुपति पेंशन है, जी जिसमें 20 से ऊपर और 39 तक, जी उसके लिए भी सीएमओ साहब का एक प्रमाण पत्र होता है, चाहे वो 32 है, 34 है, 22% है, उसके लिए वही प्रमाण पत्र लगा, और बाकी फॉर्मेलिटियाँ सब एक जैसी हैं, लेकिन वो आएगा तिरुपति पेंशन के दायरे में। एक पेंशन है हमारा जो दिव्यांग सहायता करके है, जीरो से लेकर 18 साल तक, जो हमारे बच्चे हैं, दुर्भाग्य से अगर कोई दिव्यांगता होती है और उसकी 40% या उससे ऊपर अगर दिव्यांगता हमारा सीएमओ के सर्टिफिकेट उन पर होता है, तो उनको उनके लिए है, और उनका ऐसा है क्योंकि वो 18 से कम उम्र के हैं, और तो उनके लिए माता या पिता के साथ में ज्वाइंट खाता होता है, बाकी तो सिंगल खाते होते हैं, बाकी इसमें ज्वाइंट खाता होता है, और 700 रुपये पर मंथ ये सहायता दी जाती है। यस। तो सर अब आएंगे राजनीति में। स्वागत है आपका। तो सर आप जो है एक अधिकारी रूप में रिटायर्ड है, और आपका बड़ा अच्छा सेवा आपने दी है, और आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी चीज की भी कमी नहीं है, तो आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? वो तो सबसे मेरे अगर मैं देखूं तो मतलब कोई उसमें राजनीति में भविष्य नहीं है, तो आप उसमें क्यों आना चाहते हैं? आप समाज सेवा, आपने इतना अच्छा अधिकार, आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो आपका क्या कारण है राजनीति में जाने का? देखिए, बहुत ही अच्छा स्वागत है कि आपने सवाल किया है सम्मानित संवाददाता जी। मेरा इस क्षेत्र में आने का जो उद्देश्य है वो कोई राजनीति करना नहीं, केवल अपने ऐसे असहाय, ऐसे निर्जन, ऐसे निर्बल व्यक्ति, ऐसे वृद्धजनों की सेवा करना है जिन तक कदाचित योजनाओं का लाभ सरलता से नहीं मिल पाता है। और मेरी जो 40 साल की सेवाएं हैं लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, उसका जो अनुभव है वो हमारे क्षेत्र को मिले, हमारे क्षेत्र के विकास को मिले, हमारे क्षेत्र के उन निःशक्त जनों को मिले, उन बेरोजगार लोगों को मिले, जिसे विकास की दृष्टि से मैं बात करूं, तो मैं केवल और केवल इस बात के लिए आ रहा हूं कि मेरे जो अनुभव का लाभ है वो हमारे क्षेत्र के उन तमाम ऐसे पात्र व्यक्तियों को मिले, उन तक मैं डोर टू डोर जाऊं, उनके घर घर जा करके ये सब बातें, यद्यपि सब लोग और लोग ही हैं कहने वाले, कि कोई अलग से वो नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो आने का, क्योंकि मेरे जो दिलो दिमाग में है 40 साल तक इस तमाम वर्गों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन पेंशनों की, उसकी पीड़ा रहती है। कहीं पर भी मुझे कोई दिव्यांग दिखता है, कहीं पर मुझे कोई वृद्धजन माता पिता दिखते हैं, तो कोई विधवा बहन दिखती है, तो निश्चित तौर पर मेरे दिल में एक होता है कि माता जी आपको पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही, सही समय से मिल रही। दोस्तों, आपने देखा है गोपाल राणा जी, शायद आप पहचानते होंगे, लेकिन एक बात है कि समाज सेवा करने वालों का आप साथ नहीं देंगे तो हम जैसे लोग भी नीचे बैठ जाएंगे। इस बात ध्यान रखना, हमारा क्षेत्र इसमें सबसे, अब क्या बोलूं मैं आपको, आ गया उस दिन बच्चों का भविष्य, गांव का विकास भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर, आपने राजनीति में आपने सेवा करने के लिए आपने ये मौका ढूंढा है कि हम आम जनता की जो समाज सेवा के लिए आगे बढ़े, और जो मुझे लग रहा है आपको क्षेत्र की पीड़ा, और आपको शायद इस बात से आप अवगत है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसीलिए आपको सेवा करने के लिए आपका जो मन है वो बना है कि हम क्षेत्र की सेवा करें। जरूर सर। और दूसरा सर, देखो मैं विकास की तरफ बात करूं, हमारा जो क्षेत्र है अपने जिचली पट्टी से लेकर के एक एक गांव, हमारा जो आज स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क लगभग उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचती है लोगों को। कई जगह अपने रोड तो पहुंची है, लेकिन हम देखते हैं चाहे हमारा रोहतक मोटर मार्ग है, जी जी, नहीं अभी कई गांव है गमरी पट्टी में जहाँ सड़कों से वंचित है। 5-6 हमारे ऐसे गांव है सर। उसमें सबसे पहला गांव तो मेरा खुद का है, और फिर मेरा भी है, आपका तो वही है, मेरा भी है। बड़ेश्वर महाराज जी का भी मैं आया था, मुझे सौभाग्य मिला वहाँ पुजार गाँव वाला जो आपका क्षेत्र है नीचे मुझे मिला, तो निश्चय वही मैं कह रहा हूँ कि अभी 5-7 ऐसे गाँव हैं जो अभी भी हमारी इस विकास की जो किरण है उसका सही तरीके से वहाँ पर लाभ नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये उद्देश्य भी है सर इसमें आने का, क्योंकि ये तो पीड़ा जो हमारी आम जन की है, जिनको इधर उधर न भटकना लगे, हम निश्चित तौर पर उनके से उन योजनाओं का हमारे पास बहुत प्लानिंग है, एक विजन है हमारे पास जिला पंचायत में के सम्मानित जो सदस्य होते हैं उसके लिए मैं आने वाले। सर, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आप अगर आप ऐसा ग्राम पंचायत चुनाव में ऐसे तो मुझे लोग कह रहे हैं कि इनको एक बड़ा चुनाव भी लड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके हकदार है ये और कर सकते हैं, तो शायद विश्वास होगा कुछ लोगों को, जो लोग उनकी भावनाओं में बिल्कुल भावनाओं में जो विश्वास और जो धन्यवाद भी करता हूँ ऐसी भावना के लोगों का निश्चित। जी, तो सर अगर इस समय ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जी, और आपको अगर उसमें
सेवा करने का मौका मिलता है। और आम मतलब अगर सरकार की तरफ से जो सीटें हैं वो आम आती है, जिस तरह जनरल सीटें हो गई जो, तो उसमें अगर आपको मौका मिलता है तो आप कौन सा क्षेत्र और कौन सा चुनाव लड़ना चाहोगे? देखिए सर, निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप इस क्षेत्र पे भी मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा विचार है सर, क्योंकि सबसे बड़ी जो संस्था हमारी होती है जिले की लोकतंत्र के अंदर, वो जिला पंचायत होती है। मेरा और जो मेरे शुभचिंतक लोग हैं, आप जैसे इष्ट मित्रगण हैं और आम जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया, और जैसे मैं जून में रिटायर हुआ उसके बाद उन लोगों ने मेरे से बहुत, जैसे कि आपने कहा, उनकी बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं कि आपकी जानकारी का लाभ कैसे क्षेत्र को मिले। और जिला पंचायत में क्योंकि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो विभागों के द्वारा, चाहे कृषि है, उद्यान है, बागवानी है, इन सब के लिए उनमें प्लानिंग का है पूरा, उसके लिए पैसा का प्रावधान किया जाता है। और विकास के लिए सड़कें हैं, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारे हम आज देख रहे हैं कई स्कूलों में छतें तक नहीं है, कई स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं है। दूसरा हमारा सबसे बड़ी बात जो है सर, क्योंकि जिला पंचायत के सदस्य बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो जानकारी है और आपके जो लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं, निश्चित तौर पर 40 वर्षों का एक लंबा समय होता है। बहुत सारे आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से, कई लोगों से संपर्क होते हैं जो हमारे राजनीतिक लोग भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के अंदर पलायन का है। हमारे रौतल, मुड़खिल, बनून से लेकर के और गमरी घाट से लेकर के, और आपके हमारे उधर वाले जो गुरुवाला बेल्ट भी है, उसमें भी हम देखते हैं कि यदा कदा नौकरी की तलाश में हमारे गमरी क्षेत्र के हो, चाहे आपके बगोड़ी क्षेत्र से, मैं अभी बीच में सर मुझे सौभाग्य हुआ चंडीगढ़ जाने का, तो लगभग 150-200 परिवारों से मेरा वो हुआ, यदि को अपनी वृत्ति करने के लिए गए हैं हमारी। यानी आप जो है उस क्षेत्र के लोगों को जो चंडीगढ़ में रहे उनसे मिलके आ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा लगभग 15 दिन का वहाँ सा रहा, और उन लोगों की जो पीड़ा है वो कोई खुशी से वहाँ नहीं गए। जी जी। वो क्षेत्र से जो पलायन हो रहा है, उस पलायन का जो मुख्य कारण है साहब, वो बेरोजगारी है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। आज आप देखो, मैं आपको फिर पहले मैं अपने घर से बात करूं कि हमारा जो मुड़खिल, बनून, कुंड, कफाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ से लगभग हमारे 150 युवा और बुजुर्ग लोग वो पंडिताई के लिए चंडीगढ़ गए, तो वो कोई खुशी से नहीं गए। आज वो एक प्रवासी के रूप में वहाँ पर रह रहे हैं, वो उनकी अपनी कला है, उनकी भी अपनी विद्वता है। मैंने उनसे भी निवेदन किया कि देखिए, जिला पंचायत सदस्य तो बनाना आपका काम है, ये समाज सेवा के लिए चुना आपका काम है, लेकिन मेरा। ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगा। अगर आप जिला पंचायत बनते हैं तो क्या जिला अध्यक्ष बनने की आप अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि आपके अंदर समाज सेवा करने का अगर तजुर्बा है तो आपको बड़ी सीट चाहिए। इस बात को आप मान रहे हैं कि अगर आपको सेवा करने का मौका आप ढूंढ रहे समाज के लिए, तो आप जिला पंचायत बनते हैं तो जिला अध्यक्ष बनने में आपका ज्यादा सेवा कर सकते हैं आप। देखिए सर, निश्चित तौर पर अगर हमारी क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, तो निश्चित तौर पर, और सरकार की जो व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर, सीटें किस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं, पुनर्गठन का काम ग्राम सभाओं का चल रहा है, उसके बाद सीटों का आरक्षण का बात भी चलेगा। तो निश्चित तौर पर अगर हमारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा, उनका सहयोग रहा, तो मैं क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की जन जन की पीड़ा को उच्च स्तर पर उठाएं, उनका समाधान कैसे हो, उसके लिए मैं अपने तन मन धन से पूरा समर्पित करने का मेरा संकल्प भी है। और अगर ऐसी कोई वो आती है, यद्यपि अभी काल्पनिक प्रश्न है मेरे सामने आपका, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पूरा सहयोग मुझे मिला तो निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं उसके लिए भी अपने को आगे रखूंगा। जी जी जी। ये काल्पनिक हो जैसा हो सर, लेकिन एक समाज के बीच अच्छा मैसेज जाने वाली बातें हैं, उनको अब काल्पनिक कहे आप, समाज के बीच में अभी वर्तमान कहे जो भी है, लेकिन समाज के बीच में जो अच्छा मैसेज आता है उस बात को रखना हमारा कर्तव्य है कि हम उस चीज को रखें। तो आप, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इस लेवल पे रहे हैं और आपको पूरा नॉलेज है इस चीज का, तो इसलिए आप अगर जिला पंचायत के बाद अगर अध्यक्ष का भी आप वो रखते हैं तो बड़ा सेवा करने का बड़ा मौका मिलेगा सर, वो मिलेगा निश्चित तौर पर। दूसरा सर, हमारा जो एक खाका है, जो एक विजन है अपने क्षेत्र के लिए, नहीं संपूर्ण के लिए, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी हैसियत उस टाइम होगी, क्योंकि ये जिला पंचायत सदस्य होने के नाते, तो विशेषकर मैं अपने गंभीर क्षेत्र के विकास के लिए, जो विशेषकर में जो पलायन है उसको कैसे हम रोकें, उसमें हमारी बहुत सारी विभाग हैं, जैसे उद्यान है, कृषि है, बागवानी के लिए, और अब सौर ऊर्जा विभाग है, जो हमारे खाली पड़े बंजर जो भूमि है उस पर आप सौर ऊर्जा के प्लांट भी लगा सकते हैं। कई लोगों को प्रेरित करेंगे, और क्योंकि जानकारी अगर है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सर उन विभागाध्यक्षों से, उन विभाग के सम्मानित अधिकारियों से वो संपर्क करेंगे और अपने क्षेत्र के। और दूसरा हमारा एक विजन है सर, जो हमारी मातृशक्ति, जो महिला शक्ति है। आज हम देखते हैं समाज के अंदर बीजेपी सरकार ने पूरी व्यवस्था दे रखी है, लेकिन वास्तव में क्योंकि धरातल पे अगर आप देखेंगे तो उनको वो करना नहीं, उतना वो नहीं मिल पाता है। मेरा एक विज़न है कि यदि अगर हमारी सम्मानित जनता ने अपना सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और मुझे उस लायक समझा और मैं उस पर आया, तो मैं महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों के माध्यम से, और विशेषकर अपनी विकास की जो योजनाएँ हैं
उन पे अपनी मातृशक्ति को, अपनी महिला बहनों को जागरूक करते हुए उनकी अलग से एक कमेटियां गांव-गांव में बना करके। सर आप अगर जिला पंचायत का आप चुनाव लड़ते हैं और जो सीट जो है वो नॉर्मली आती है आपके लायक, तो आपको सेवा करने का अगर मौका मिलता तो कौन सा क्षेत्र चुनोगे? देखिए सर, क्षेत्र हमारा है मड़गांव गमरी वाला वार्ड है मेरा। जी, यानी गमरी पट्टी। हाँ, गमरी पट्टी तो एक तो जिचली गमरी है सर हमारा। जी। जो जिचली गमरी एक वार्ड हमारा अलग से है, और इधर से हमारा 12 नंबर का एक वार्ड है मड़गांव गमरी के नाम से, मड़गांव गमरी, जहाँ से अभी वर्तमान में हमारे। लेकिन जिला पंचायत तो पूरे गमरी पट्टी की होंगी ना? जिला पंचायत तो पूरा गमरी पट्टी का होगा। दो जिला पंचायत है सर। गमरी पट्टी? हाँ, नहीं, दो। एक तो जिचली गमरी है। जिचली पट्टी अलग है। हाँ, वो अलग है। हाँ, जिचली पट्टी गमरी गमरी, हाँ, मड़गांव जिचली पट्टी गमरी बॉर्डर है, वार्ड। क्योंकि उसमें लास्ट गांव हमारा है। बिल्कुल, तो गमरी पट्टी पूरा एक ही जिला पंचायत सर, है। बिल्कुल लगभग अभी जो हाँ। 11 की हमारी जनगणना है, हाँ। जनसंख्या के आधार पे हमारी 18 ग्राम सभाएं हैं सर इसमें, हाँ। और लगभग 24-25 हमारे ग्रामों में जो बहुत सारे लगा गांव जिनको आप बोलते हैं, जो राजस्व ग्राम नहीं होते हैं, उसकी तोक होती है, वो उसमें शामिल होती है। तो जी निश्चित सर, एक सवाल और रखूंगा आपसे लास्ट, नहीं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। कि जो हमारा, मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर मैं अपने दिमाग से बात करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर प्रतिनिधि अगर सही और बनते हैं आप, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप गांव का एक रजिस्टर उठा के उसमें गांव के लाइटें से लेकर पहले छोटे मोटे काम से, है ना, आप छोटे काम से एक रजिस्टर बनाएं कि इस गांव में अभी जो है रास्तों में लाइटें लगी है, क्या समस्या और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत किस गांव में किसको, सबसे विकास में सबसे पीछे कौन सा गांव है। बिल्कुल, मेरा सम्मानित रिपोर्टर साहब, मेरा कहने का आशय ये है कि मैं अपने इन महिला मंगल दल और युवक मंगल दलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम सभा की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, और सम्मानित हमारे जो वार्ड मेंबरान होते हैं, अधिकांश साहब आजकल आप देखते हैं कि सीधे सीधे लोग प्रधान जी पर ही बात करते हैं कि प्रधान जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में 9, 10, 11 तक वार्ड हमारे होते हैं, उनके सम्मानित सदस्य होते हैं, उनका पूरा प्रतिनिधित्व उसमें हो, और प्रत्येक वार्ड से समस्याओं का, अगर वार्ड वाइज समस्याओं का जो हमारे मुद्दे हैं उनको उनके माध्यम से संकलित करके, और उसको आम चौपाल में बैठ करके लोगों के सामने बैठकों को, खुली बैठकें जैसे हम कहते हैं, चौपाल पर बैठ करके आम जनता के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन पर बैठ करके वही निर्णय होगा, और उसके माध्यम से उनका चयन होगा। और जिस स्तर पर भी मेरे लायक होगा, ये नहीं कि जिला पंचायत स्तर पर ही, जहाँ भी जितनी मुझे जानकारी है सरकारी कार्यों को कैसे किया जाता है, ब्लॉक लेवल पर कौन सी समस्याओं का समाधान हमारे खंड विकास अधिकारी साहबान कर सकते हैं, जिला स्तर पर कितने जिलाधिकारी महोदय कर सकते हैं, रेवेन्यू से संबंधित, हमारे भूमि से संबंधित, लैंड से संबंधित समस्याएं हैं, कितने हमारे परगना अधिकारी महोदय के कार्य क्षेत्र में आता है ये, और किन किन विभागों में। बहुत सारे हमारे विभाग हैं, हम कई विभागों से अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारी योजनाओं को जिला प्लान में करवा सकते हैं, है ना, अपने उसके आधार पे, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बहुत जरूरी है सर। तो मेरे पास आपके आशीर्वाद से जो अपना अनुभव रहा है, उन अनुभवों के आधार पर। जी, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि मुझे कई लोग कह रहे थे कि गोपाल राणा जी का आप जो है एक बार उनका वो ले लो, तो हो सकता। मेरा सौभाग्य था कि अपने क्षेत्रों तक उन बातों को मैं गंभीरता के साथ बात करूं, अपनी बोली भाषा में उन तक में अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास सर मेरा रहा। आगे भी मैं आपके इस लोकप्रिय डिजिटल चैनल के माध्यम से एक बार फिर से अपने तमाम गंभीर क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, अपने वृद्धजनों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि उनके द्वारा मुझे अपना आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर जो 40 साल का मेरा सरकारी सेवा के रूप में, समाज कल्याण के रूप में जो मेरा एक अनुभव रहा है, मेरी जो जानकारी रहा है उसका लाभ मैं जन जन तक, खुद लोगों के द्वार द्वार पर जाकर के उन तक उन योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास भी करूंगा, और एक टीम भावना के साथ, चाहे वो ग्राम सभा के हमारे वार्ड मेंबरान हो, चाहे प्रधान साहिबान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत साहिबान हो, या मेरे क्षेत्र से लगे हुए हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, उन सबका भी स्वागत करूंगा, और हम सब मिल करके एक साथ एक टीम भावना के लिए, विकास के लिए, अपने क्षेत्र के पलायन को हम कैसे रोकें, अपने क्षेत्र की बेरोजगारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी और खासकर जो हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर के, और खासकर एक प्लानिंग और है सर, विजन मेरे कि जो हमारे ऐसे पेंशनर से संबंधित लोग हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 60 साल से ऊपर जब हमारा बुजुर्ग माता पिता होता है तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याएं कुछ विकट होती हैं, उनकी बहुत ही ऐसी समस्याएं होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तमाम ग्राम सभा के जो हमारे सम्मानित प्रधान नई टीम में चुन करके आएंगे, वार्ड साहिबान आएंगे, कि अपनी क्षेत्र उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन तक प्रत्येक हमारे गांव के अंदर जो हमारे पंचायत घर बने हुए, जो हमारे वार्ड मेंबर साहिबान हैं, हम पहले बैठ करके उनमें एक खाका देंगे कि जो हमारा वृद्धजन 60 साल से ऊपर होने जा रहा है, निश्चित तौर पर आए दिन कोई ना कोई 60 साल से ऊपर होता है, उनको किसी के पास जाने की जरूरत न पड़ेगी, साहब मेरी पेंशन लगाओ, इसको कहने की जरूरत नहीं। दुर्भाग्य से कोई बहन विधवा हो जाती है, उसको जरूरत न पड़े, हमारा कोई दिव्यांग भाई है, उसको जरूरत न पड़ेगी साहब का जान में पेमोन करोड़ में काम, मंत्री जी का खोला, ब्लॉक का खोला, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक पूरा खाका बना करके और उनके द्वार पर खुद जा करके, और उनके खुद ये जो डॉक्यूमेंट हमारे 6-7 डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं सर, उनको
जहाँ तक वो हमें जानते हैं कि मेरे लोग कई प्रकार की असुविधाओं से ग्रसित हैं। गांव में कहीं आपका जो फोटो स्टेट मशीन नहीं मिलता है, उनको चीज़ा नहीं आना पड़ता है। हमारे जी बनकोट से लेकर के उड़न कफाड़ी मुर्के बनोट रौनपुर से लेकर के और भड़कोट से लेकर के वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी निश्चित तौर पर। और उम्मीद करेंगे कि 15 दिन में प्रत्येक ग्राम सभा में कोशिश करेंगे कि 15 ग्राम सभा में प्रत्येक, वैसे तो ग्राम सभाओं में नहीं तो हमारी न्याय पंचायत क्षेत्र में 15 दिन में हम सभी जितने चुन के नए जनप्रतिनिधि आएंगे, हम सब मिल बैठ करके एक जनता दरबार टाइप का अपना, ऐसा नहीं कि सरकार ही इनको वो कर सकती है, हमें मालूम है कि किस तरह से जनता, सरकार जैसे जनता के द्वार जाती है, हम कहेंगे जनप्रतिनिधि जनता के द्वार। सरकार तो बहुत बड़ी है हमारी, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि है, हमको इसी बात के लिए चुना है जनता ने, हम द्वार पे जाएं। सरकार तो बात की बात है, सरकार तक हम उनकी बातों को पहुंचाने, हम उनकी आवाज़ बन करके सरकार तक पहुंचाएं, ब्लॉक तक पहुंचाएं, तहसील तक पहुंचाएं, जिले तक पहुंचाएं, हम जाएं। लेकिन सर एक सवाल और है, जो प्रतिनिधि बनते हैं वो तो सरकार तक खुद ही नहीं पहुंच पाते, तो आवाज क्या? मैंने अधिकतर देखा है कि उसके बाद गायब हो जाते हैं। देखिए सर, मैं इन तमाम बातों का बहुत अंदर से भी इन चीज़ों का काफ़ी मेरे दिल में पीड़ा होती है कि अगर मेरे को किसी ने चुन करके भेजा है और मेरे को ये पद मिला है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये पुण्य का भी कार्य है सर। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि मनुष्य रूप 84 योनियों के बाद मनुष्य जब धरातल पर आता है तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा उन लोगों की सेवा करना है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगे। विशेषकर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ सर कि हमारे यहाँ जो नशा की एक प्रवृत्ति आए दिन, और विशेषकर आप भी सुनते, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि खासकर लोगों का कहना होता है कि साहब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, चाहे वो माननीय विधायकगणों के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, तो लोगों के अंदर एक धारणा बन जाती है। लोग मतलब एक आम लोगों में चल रहा है कि साहब अब तो कई लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह से वो करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने क्षेत्र की जनता से भी और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से भी कि इस प्रवृत्ति को हम बिल्कुल हतोत्साहित करेंगे, इसको बिल्कुल अपने क्षेत्र में खास कर। और मेरा एक अपना विजन भी है सर, अपनी सम्मानित जनता हमें लाइक करे उस लाइक न करे, लेकिन मेरा पहला एक सूत्र होगा कि नशा मुक्त। आने वाली जो भाषण थी आपको किस तरह लगे और उनका जो सुझाव है वो कैसा लगा? मन की बात है उत्तराखंड उत्तरकाशी चैनल के माध्यम से जो भी हमारे सम्मानित जो श्रोतागण है, आम जनता है जो इसको फॉलो कर रही है या देख रही है, निश्चित तौर पर मैं उन सबका एक बार धन्यवाद और साधुवाद करता है कि आप भी अपने निश्चित तौर पर अपने विचारों को रखिए ताकि हमारे सम्मानित तंत्र, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, और एक निश्चित तौर पर आपका चैनल हमारे क्षेत्र की जो धरातलीय जन कल्याण की जो समस्याएं हैं, उन मुद्दे हैं, उनको आप शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। आपका चैनल निश्चित तौर पर प्रगति की तरफ बढ़ेगा और जिस निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हैं, हम आपके ईश्वर से आपकी जी धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक, और आपने सुना है गोपाल राणा जी की और आप पहचानते हैं, सारी डिटेल आपको बता दी है। और आप कमेंट्स में लिख देना जरूर। जय हिंद, जय देवभूमि। आप